आजमगढ़ में सिर कटी ड्राइवर की लाश के खौफनाक राज का पुलिस ने कर दिया खुलासा, मगर नहीं मिल पाया ड्राइवर का सिर। आजमगढ़ में सिर कटी ड्राइवर की लाश के खौफनाक राज का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, मगर अभी ड्राइवर के सिर को खोज नहीं पाई। पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि तीसरे की तलाश के साथ ही ड्राइवर के कटे सिर को भी खोजने में लगी। जिस ड्राइवर का सिर कटी लाश बरामद किया गया था वह महाराजगंज जिले का रहने वाला था। उसका नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। उसके बेटे कुलदीप सिंह ने आजमगढ़ के जीएलपुर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपने पिता के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने 14 जुलाई को लाट घाट के पास विक्रम इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर लाट घाट के सामने मंदिर के पास घेराबंदी कर बाइक सवार एक बदमाश को धर लिया। गिरफ्तार यह बदमाश राम छवि उर्फ छबिया मऊ जिले के दोहरी घाट थाने के नगरी पार्क गांव का निवासी निकला। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 920 रुपये और एक मोबाइल भी बरामद किया। बरामद बाइक के संबंध में कागजात मांगा गया तो वह दिखा नहीं सका। ऐसे में मौके पर ही उसकी बाइक को सीज कर दिया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में गिरफ्तार राम छवि ने बताया कि उसकी 12 साल पहले मऊ जेल में आजमगढ़ के रौनापाट थाने के हाजीपुर निवासी शंकर कन्नौजिया से मुलाकात हुई। जेल से दोनों की दोस्ती हो गई थी। जेल से छूटने के बाद दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू हो गया। शंकर के साथ उसका दोस्त जीएलपुर कोतवाली के मोहम्मदपुर निवासी छांगुर नाई भी साथ में आता था। तीनों राम छवि, शंकर और छांगुर मिलकर लकड़ी कटवाने का काम करने लगे थे। लकड़ी के लाने और ले जाने में उन्हें पिकअप वाहन किराया पर लेना पड़ता था, जिसका काफ़ी किराया लगता था। ऐसे में इन दोनों ने पिकअप वाहन की व्यवस्था के लिए फर्जी कागज तैयार करने की योजना बनाई। योजना के तहत 1 जुलाई को उसका मित्र शंकर कन्नौजिया ने गोरखपुर जाकर एक पिकअप गाड़ी 1000 रुपये पर बुक कराया और ड्राइवर शैलेंद्र सिंह से कहा कि फर्नीचर का सामान लाना, जब व्यवस्था हो जाएगी तो आपसे संपर्क करें। वह ड्राइवर शैलेंद्र का मोबाइल नंबर वहां से गोरखपुर से लेकर लौट आया। इसके बाद 3 जुलाई को शैलेंद्र को गाड़ी सहित भाड़े पर ले जाने के लिए लाट घाट बुला लिया गया। ड्राइवर लगभग 3 से 4 बजे दिन में लाट घाट गाड़ी पिकअप लेकर आया तो उसने बहाना बनाया कि फर्नीचर का सामान अभी तैयार नहीं, कुछ देर लगेगा, तब तक खाना पीना कर लीजिए। और वो राजधानी ढाबा लाट घाट पर कुछ खाने पीने के लिए चला गया। शाम को बाइक से शंकर ड्राइवर को लेकर रामपुर के पास मिला और कहा कि पिकअप गाड़ी पर बैठ जाओ, और आगे आगे शंकर तथा पीछे राम छवि और ड्राइवर पिकअप गाड़ी से शंकर के किराए के मकान ग्राम रहुआर पर लेकर गया। फिर क्या हुआ, उसके आगे तो ड्राइवर को खाद्य पदार्थ में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया जाता है। कुछ देर में ड्राइवर अचेत हो जाता है। तब दोनों ने उसको फावड़े और बाका से काटकर गड्ढा खोदकर मकान के पीछे हाथे में गर्दन के निचले हिस्से यानी धड़ को मिट्टी में गाड़कर लाश से बदबू न आए इसलिए नमक भी डालकर बॉडी को घास फूस और मिट्टी से ढक दिया। उसके सिर को शंकर लेकर मोटरसाइकिल से कहीं दूसरी जगह लेकर चला गया था। इसकी जानकारी राम छवि नहीं दे पा रहा। पिकअप गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी कागजात के आधार पर छांगुर नाई को पहले से जानकारी थी। उसे छांगुर नाई को दे दिया था ताकि जिससे गाड़ी का नामो निशान मिट जाए। गिरफ्तार राम छवि की निशानदेही पर पुलिस रौनापाट थाने के रहुआर में अभियुक्त शंकर के किराए के मकान पर पहुंची थी, जहां शंकर मौजूद नहीं था। एसडीएम सगड़ी और फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में मकान के अंडरग्राउंड में घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया गया। मकान के पीछे बाउंड्री में एक स्थान पर मिट्टी और घास फूस का ढेर को हटवाकर सिर कटी शव को बरामद किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त राम छवि के बताने पर पुलिस ने कल्याणपुर पुलिया के पास से अभियुक्त छांगुर शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल, पिकअप वाहन के फर्जी दस्तावेज के साथ वह पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त छांगुर के निशानदेही पर बिना नंबर प्लेट का एक पिकअप वाहन को छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज रहुआर थाना रौनापाट से भी बरामद किया गया। अब सुनिए इस मामले में पुलिस की आगे क्या कार्रवाई करने वाली है। देखिए, जन सुनवाई में एक कुलदीप सनॉफ शैलेंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके जो पिताजी हैं शैलेंद्र, वो पिकअप गाड़ी को लेके और जनपद महाराजगंज के श्यामदेवरा थाने से किसी ने उनकी गाड़ी को बुक किया था और वो आजमगढ़ में आए थे।
तो यहाँ पे उनके द्वारा भी तलाश किया गया और सामदेवरा थाना है वहाँ पे भी इनके द्वारा सूचना दी गई, लेकिन इनके कोई बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब यहाँ पे ये प्रकरण सामने आया तो इसमें तत्काल प्रभाव से थाना जीयनपुर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद में एसओजी टीम और क्षेत्राधिकारी और एसपी आ रहे हैं, इनके नेतृत्व में इसमें कार्रवाई करने के लिए बताया गया। तो इसमें ये जानकारी मिली कि जो राम छवि नाम से और एक शंकर कन्नौजिया हैं, ये 2 लोग हैं, इनके द्वारा इस गाड़ी को बुक किया गया था और उसके बाद में रात्रि में जो ड्राइवर है शैलेंद्र, इनको इनके द्वारा शराब पिलाई गई और उसके बाद में इनकी हत्या करके और जो शव है उसको घर के पास में अहाते में दबा दिया गया और जो गाड़ी है वो किसी और चांगुर नाम के जो व्यक्ति है उसको दे दी गई और उसके पास उसको बोला गया कि ये गाड़ी हमारी है और इसको आप चलाइए और जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके बाद में इसको हम वापस आपसे ले लेंगे। इस तरीके से इन लोगों ने वो गाड़ी को भी वहाँ डिस्पोज ऑफ कर दिया और जो डेड बॉडी है उसको दबा दिया गया। अभी इसमें जो राम छवि है जो कि करीब 59 साल के हैं और थाना धौरी घाट के रहने वाले हैं, जनपद महू के, और इनके ऊपर करीब 59 जो मुकदमे हैं वो ऑलरेडी पंजीकृत हैं और ये वहाँ के धौरी घाट के हिस्ट्री सीटर हैं। और जो शंकर कन्नौजिया हैं वो भी, उनके ऊपर भी काफ़ी करीब 7-8 घटनाएँ उनके पहले से उनके रजिस्टर्ड हैं और इस तरह की पूर्व में भी 2011 में उन्होंने इस तरह की जो घटना की गई है। तो इसमें आज राम छवि को और छांगुर को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पे जो कल गिरफ्तार इनको किया गया था और इन्हीं की निशानदेही पे जो डेड बॉडी है उसको रिकवर किया गया है और जो गाड़ी है उसकी बरामद की गई है। मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इनके पास में 3/15 का एक तमंचा भी इनके पास से बरामद हुआ है और जो मेन अभियुक्त है शंकर कन्नौजिया, उनको वांछित किया गया है और उनके ऊपर 25,000 का इनाम रजिस्टर से किया गया और बाकी इसमें जो और कार्रवाई हैं वो की जा रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी और जो घटना है उसमें जो डेड बॉडी मिली है उसमें कुछ पार्ट अभी बरामद नहीं हुआ है, तो उसकी बरामदगी के लिए भी टीम का गठन किया गया है। उसकी भी बरामदगी की जाएगी और जो शेष अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।